ये देख लेना जी ध्यान से। 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है? बगिया समझते हो? मैदान का बगीचा, ठीक है, मैदान का जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। ऐसा स्थिति में लंबाई और चौड़ाई बोल रहा है क्या? देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, माना कि बगीचे की चौड़ाई, माना कि बगीचे की तो लंबाई इससे दुगुना है जी। देखो यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न से क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर। तो बगीचा कैसा है? आयताकार। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, तो यही होता है जी। तो ये दे करके रखा है कितना? 800। ये x है 2x और ये कितना है x बराबर 800। 2x स्क्वायर बराबर 800 हुआ। ये 2 से कट गया 412 में। x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर स्क्वायर हटा रूट चढ़ा, x बराबर कितना? 20। हमको बोल रहे हैं चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है? x, चौड़ाई x है ना, ये तो निकल गया 20 सेंटीमीटर। और लंबाई कितना है? 2x ना, लंबाई 2x ना है, तो 2 गुना 20, x का वैल्यू 20 और 20 गुना कितना हो गया? 40। 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 3। फिर आगे सवाल है देखो 4 नंबर सवाल देखो यहाँ क्या बोल रहा है, क्या निम्न स्थिति में संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। ठीक है, 2 मित्र की आयु का योग है 20 और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखो 2 मित्र का आयु का योग है 20। तो एक पहला मान लो, माना कि पहले मित्र की आयु, माना कि पहले मित्र की आयु क्या मान लेंगे? दोनों का ना योग है 20। इसका मतलब है कि दूसरे मित्र की आयु, दोनों का ना योग 20 है। तो इसमें इसको अक्स घटा दो, पहले वाला का निकल जाएगा ना। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल, एक सेकेंड, एक और शर्त दे करके रखा हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। तो देखो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगा? घट ना जाएगा। आपके दूसर का मित्र का आयु इसमें भी तो घटेगा। दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस 8 था ना, इसमें 4 घटेगा तब कुल मिला करके कितना होगा? 16 माइनस 8 होगा प्रश्न से। यहाँ पर देखो दोनों का गुणनफल ये वाला और ये दोनों का गुणनफल कितना था? x माइनस 4 और 16 माइनस 8, ये दोनों का गुणनफल कितना? 48 था ना। देखा है रे पीछे वाला, ये कितना है? 48। देख लो x गुना 16 हुआ, x गुना माइनस 8, x स्क्वायर हुआ, माइनस 4 गुना 16 माइनस 48 हुआ, माइनस माइनस प्लस 4 गुना 16 कितना हो गया? 64, माइनस माइनस प्लस 4 x हो गया बराबर 48। कहीं कोई दिक्कत? तो देखो 16 और 4 कितना हो गया जी? दोनों तो प्लस में ही है, 20 हो गया 20 माइनस 64 बराबर 48। ऐसा करो, ये जितना है उस साइड भेज दो, प्लस हो जाएगा, माइनस 20 होगा प्लस 64 होगा, इधर प्लस 48 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 20 और 64 और 48 कितना हो जाएगा जी? 8 4 12, 4 10 1 11, कितना कितना ले बोलो, जल्दी से बोलो, कितना कितना ले? खंडन करोगे तो 20 होता है जी। 12 8 12 96, इनको तो नहीं लग सकता है। एक बी बराबर कितना है? माइनस बी। सी बराबर कितना है? 112। डी चेक कर लो, ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 है सी, बोलो रे, माइनस 20 पे स्क्वायर माइनस 4 है ए सी 112, 20 20 हाँ 400 और माइनस
शायद 448 होगा, तो -48, ये तो हमको लगता है माइनस में चल गया जी, यही ना जी। ये तो मूलों का अस्तित्व है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम आयु ज्ञात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? ताकि डी का मान निगेटिव में आ रहा है ना, तो ऐसे स्थिति में मूलों का जब अस्तित्व होवे नहीं करेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं है ना। अतः मित्र का आयु हम ज्ञात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु बोलो, अगर कहीं दिक्कत है, हमको नहीं लग रहा है कि कोई परेशानी होना चाहिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। सवाल नंबर देखो 5 क्या बोल रहा है, हमको लगता है ये लास्ट सवाल होगा, ठीक है। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार का को बनाना संभव है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। परिमाप कितना है? 80। सबसे पहले देखो, माना कि आयताकार पार्क का परिमाप कितना दे करके रखा है? यही नहीं जी। देखो, पार्क का परिमाप 2 × L + B, 2 × लंबा प्लस चौड़ा, ये कितना दिया है? 80। ये कितना दिया है? बोलो न रे। 80 मीटर। तुम खा आए हो तुम लोग? हाँ, क्या बार खाते? 2 बार खाने वाली लड़की सब। कटो, 2 से 40 बार में कट जाएगा। L + B बराबर कितना हो गया? 40। ऐसा करो, L = 40 - B हुआ, बोलो न रे। समीकरण फिर एक बार दे करके रख दिया है कि क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर। क्षेत्रफल कितना है जी? क्षेत्रफल आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है पता है ना? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L × B कितना है? 400। क्या हम लिख सकते हैं L बराबर यहाँ है 400 - B, बोलो रे। × B बराबर 400, 400 B हो गया, गुणा नहीं करोगे जी, -B क्या हुआ बोलो? ओहो, स्क्रीन खोल दे नहीं जी। L बराबर देखो 40 - B × B बराबर 400, 40 × B 40B -B² बराबर 400। उस साइड भेज दो, B² -40B होगा, अब प्लस 400 बराबर 0। कोई दिक्कत? ये तो आ गया। द्विघात समीकरण वाला रूप रख लिया, जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला होना चाहिए और साइड वाला गुना करने के बाद दोनों साइड वाला ना हो जाना चाहिए। तो ले लेते हैं, B² -20B और -20B। देखो 20 कितना हुआ? अब 20 आए 400, प्लस 400 बराबर 0, तो B² -20B। एक बार 20B + 400, कहीं कोई दिक्कत? इधर आ जाओ, B² -20B, उसके बाद है -20B + 400 बराबर 0। देखो B को मान लो B -20 -B माइनस प्लस माइनस, अब 20 आए 400। देखो ये साइड वाला हुआ जी, सॉरी बीच वाला देखो दोनों समान हुआ, B - 20 और B - 20 बराबर 0। देखो B - 20 बराबर 0, B बराबर कितना हो गया? 20, और B - 20 बराबर 0, तो B बराबर कितना हो गया? अर्थात B का वैल्यू 20 सेंटीमीटर निकला ना। समीकरण फर्स्ट में मान रख दो, फर्स्ट में किसका मान रखना है? B का मान रखने। L बराबर कितना आता है? 40 - 20 है ना, B का मान रखो 20,
एल बराबर क्या होगा मार्कर में भी, एल बराबर 40 और माइनस बी, बी का वैल्यू 20, एल बराबर कितना निकला 20 निकला ना। अतः लंबाई को हम क्या माने हैं, एल बराबर कितना निकल गया 20, चौड़ाई को हम क्या माने हैं एल, सॉरी लंबाई को एल, चौड़ाई को बी, कितना निकला है, कितना निकला है जी? लंबाई किधर निकल गई 20, चौड़ाई तो 20 निकला। देखो है आंसर 20 मीटर, 20 मीटर है जी। यही ना बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, लंबाई चौड़ाई तो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, लंबाई और चौड़ाई देखो है 20 मीटर है। ये चैप्टर आज जो है ना द्विघात समीकरण का लास्ट वाला था, प्रश्नावली 4.4, हमको लगता है ये अब समाप्त हो गया है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर बोलो।